आखिरी नाम, द लास्ट नेम। एक काउंसलर ने कोर्ट के आदेश के बाद 20 कपल्स को एक सामूहिक मीटिंग में बुलाया, क्योंकि आजकल तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। यह काउंसलर एक समझदार और सक्सेसफुल काउंसलर्स में एक थी, जिन्होंने कई शादियों को टूटने से रोका था और ये समझाया था कि वे कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मीटिंग में आने वाले सभी कपल्स यही सोच रहे थे कि जब उनके घर के बड़े बुजुर्ग जिस बात को नहीं रोक पा रहे थे, तो ये काउंसलर क्या ही कर लेंगी। मीटिंग के शुरू होते ही काउंसलर ने कहा, मैं आपको वही बातें रिपीट नहीं करूंगी जो आपने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या अपने शुभचिंतकों से अब तक सुनी होंगी। मैं चाहती हूँ आप सभी एक गेम खेलें। उसने सभी कपल्स को ध्यान से देखा और उनमें से एक महिला को अपने पास बुलाया। वो महिला जब उसके पास आई तो उसे एक चौक देकर अपने सबसे करीबी 25 लोगों के नाम सामने रखे ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए कहा। महिला ने सबसे पहले अपने बच्चों का, फिर अपने माँ बाप का और बाद में रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों के नाम को लिखने के बाद आखिरी 25वां नाम अपने पति का लिखा। जब अपना नाम सबसे आखिरी में लिखा देखा तो उस महिला के पति को बहुत बुरा लगा। वह मन ही मन में सोचने लगा कि मेरा इसको तलाक देने का फैसला सही ही था। तभी काउंसलर ने उस महिला से कहा कि अब आप इनमें से उन 10 नामों को हटा दीजिए जिन्होंने आपके जीवन में आपका सबसे कम साथ दिया हो या दे सकते हैं। उस महिला ने कुछ सेकंड सोचा और अपने सहकर्मियों और कुछ दोस्तों के नाम हटा दिए। इस गेम को सिर्फ वो महिला नहीं खेल रही थी, बल्कि इस मीटिंग में आया हर वो जोड़ा भी मन ही मन खेल रहा था, क्योंकि उनकी भी परिस्थिति उसी महिला जैसी ही थी। काउंसलर ने एक बार फिर उस महिला को 10 और नाम मिटाने को कहा। इस बार महिला काफी सोच में पड़ गई। 3-4 मिनट सोचने के बाद उसने अपने बाकी बचे दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम हटाए। अब केवल 5 नाम ही बचे थे, जिसमें उसके माँ बाप और 2 बच्चों के नाम के साथ उसके पति का नाम भी शामिल था। सब यह देखकर हैरान थे कि सबसे आखिर में अपने पति का नाम लिखने के बाद भी उस महिला ने दोनों बार में से एक बार में भी अपने पति के नाम को नहीं मिटाया। अब काउंसलर ने उस महिला को देखा और बोली, आपको 2 नाम और मिटाने होंगे। महिला अब परेशानी में थी। वह काउंसलर की तरफ ऐसे देख रही थी मानो कह रही हो कि मेरी ऐसी परीक्षा मत लो। काउंसलर के और कहने पर और काफी समय लेने के बाद जब उस महिला ने और 2 नाम मिटाए तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो नाम उसके माता पिता के थे। मीटिंग में आए सभी लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्हें हर बार हैरानी हो रही थी, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हुई, क्योंकि सबका यही मानना था कि जब साथ देने की बात आए तो कोई भी अपने माँ बाप का नाम नहीं मिटा सकता। काउंसलर यहीं पर रुकी नहीं। अब उसने महिला से एक आखिरी बार और 2 नाम मिटाने को कहा। महिला की स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे कोई उसे बहुत बड़ी सजा दे रहा हो, पर इस बार उसने काउंसलर को ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि अब वह इस गेम को और नहीं खेल सकती। काउंसलर ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक गेम है और आपको बस नाम ही तो मिटाने हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल से काउंसलर ने उस महिला को 2 और नाम मिटाने के लिए मना ही लिया। कांपते हुए हाथों से जब महिला ने अपने दोनों बच्चों के नाम मिटाए तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उस महिला के पति के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। वहाँ आए सभी लोगों का मानना था कि चाहे कुछ हो जाए पर महिला अपने बच्चों का नाम नहीं मिटा सकती। काउंसलर ने उस महिला को अपनी जगह पर जाकर बैठने को कहा और वहाँ आए सभी जोड़ों की तरफ ध्यान से देखा, जो उतने ही दुखी थे जितने की वो महिला। काउंसलर ने उन सभी से उस महिला के ऐसा करने का कारण पूछा, पर कोई भी उस सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, या कहो देना ही नहीं चाहता था। आखिर में काउंसलर ने उसी महिला को खड़े होने के लिए कहा और उसी से ऐसा करने का कारण पूछा। महिला ने कहा, माना कि अभी मेरे और मेरे पति के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पर जब साथ देने की बात आती थी तब वह हमेशा मेरा साथ देते थे। मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और वह कब तक मेरे साथ रहेंगे या मेरा साथ देंगे मैं नहीं जानती, और मेरे बच्चे बड़े होने के बाद हमेशा मेरे साथ रहेंगे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन हमारे बीच इतना कुछ होने के बाद भी, मेरे पति ने मुझसे अलग होने के बाद भी जरूरत पड़ने पर मेरा साथ देने का वादा किया है। पता नहीं क्यों हम तलाक तक पहुंच गए। आज उस गेम को खेलते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि हम दोनों के बीच ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई ही नहीं है। शायद वह तो बस हम दोनों का गुस्सा था और कोई भी झुकना नहीं चाहता था। लेकिन जीवन भर साथ तो मेरे पति नहीं देना है, ऐसे ही नहीं जीवन साथी कहा है। इसलिए मैंने सबका नाम मिटा दिया, लेकिन अपने पति का नहीं मिटाया। महिला की बातें सुनकर उसका पति भी खड़ा हो गया और अपनी पत्नी को गले लगाकर बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हें कभी तलाक देना ही नहीं चाहता था। जैसे मैंने तुम्हारा साथ दिया है, वैसे ही तुमने भी मेरे जीवन के हर कदम पर मेरा साथ निभाया है। आज मैं तुमसे फिर से एक वादा करता हूँ कि मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। काउंसलर उस गेम को न खेलते हुए भी जीत गई थी। उसने अपना काम कर दिया था। उसने वहाँ पर आए सभी कपल्स को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वे जो करने जा रहे हैं कहीं अपने झूठे अहंकार और गुस्से की वजह से तो नहीं, कहीं वह अपने साथी के साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।